क्रिस्टोफर नोलन। ये सिर्फ एक नाम काफी है मूवी को मिलियन डॉलर्स कमाने के लिए। ये जो आदमी पिक्चर बनाता है, ये पिक्चर बड़े बड़े प्रोफेसर्स को समझ में नहीं आएगी। हालांकि नॉर्मल सिटीजन 2, 3, 4 बार देखने के बाद उसका समझ समझ में आएगा आपको। 1998 से लेके 2026 का सफर, जिसमें एपिक ब्लॉकबस्टर्स नाम शामिल है: टेनेट, द डार्क नाइट सीरीज, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, मेमेंटो, ओपेनहाइमर और इस बार द ओडिसी। एमा थॉमस उनकी वाइफ का नाम है। मूवी के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर खुद ही हैं और इस बार एक ग्रीक रोमन माइथोलॉजी पे मूवी बनाने वाले हैं, जिसका ट्रेलर हमें हाल ही में देखने को मिला, जिसके लीड कैरेक्टर में हमें देखने को मिलेंगे मैट डेमन, टॉम हेलन, रॉबर्ट पैटिंसन एंड जॉन पैंथल। ये इतना बड़ा स्टार कास्ट को संभालना और ना जाने कई दिग्गजों कलाकार। पूरा मूवी का बजट माना जा रहा है $250 मिलियन और बंदा खुद अपना पैसा खुद के मूवी पे लगा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि वो इससे कई ज्यादा कमा के दे सकता है। और मूवी की एक्सपेक्टेशन है $1000 मिलियन। 17 जुलाई 2026 को फिल्म घर में आने वाली है मूवी, होमर्स ओडिसी की राइटिंग से, जो कि ग्रीक रोमन के बहुत बड़े लिटरेचर माने जाते हैं। तो क्रिस्टोफर नोलन पिछले 28 साल में पूरे 13 मास्टरपीस मूवी रिलीज कर चुके हैं। लास्ट पिक्चर उनका ओपेनहाइमर था, जिसको मैंने समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन और इस बार ऑल आइज ऑन क्रिस्टोफर नोलन। और जैसे ट्रेलर आया उसमें हमें देखने को मिल रहा है एक वॉरियर जब वॉर खत्म करके रिटर्न आता है अपने मदरलैंड पे, तो वो कैसा एक्सपीरियंस करता है, उसके लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा। एक वॉर का बैकड्रॉप स्टोरी दिखाने वाले हैं। मुझे लगता है कि इस बार ऑडियंस को 3-4 बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैरेक्टर को समझना थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल कैरेक्टर्स हमें दिखने वाले हैं। कुछ ऐसे विजुअल्स वॉर के टाइम के देखने को मिले हमें ट्रेलर में, काफी सरप्राइजिंग लग रहा था। 7 महीने की तो बात है, 7 समुद्र पार क्या हुआ था पता चल जाएगा। इसके साथ बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रहा है ललन ऑफ फेम सौरभ द्विवेदी जी का, जिन्होंने एक गॉड डज एग्जिस्ट का डिबेट क्रिएट किया था। दिल्ली में छोटे जगह में डिबेट हो रहा था। डिबेट पार्टिसिपेंट्स थे इसमें मुफ्ती एंड जावेद साहब। डिबेट का कॉन्सेप्ट था कि भगवान है कि नहीं है। और इस पूरे बोरिंग से पॉडकास्ट में इसमें प्रोफेसर मुफ्ती ने एक छोटा सा सवाल जावेद जी से किया। जावेद जी के पास कोई आंसर नहीं था। सवाल बहुत सिंपल सा था, इन्फिनाइट रिग्रेस ऑफ कॉज को पॉसिबल मानते हैं या नेसेसरी बीइंग एग्जिस्ट को सही मानते हैं? तो उनका जवाब था कि आपका इंग्लिश मुझे समझ में ही नहीं आया। उनका सिंपल सा फंडा था कि एक चीज अगर एग्जिस्ट करती है तो उसकी वजह कोई दूसरी चीज होगी, और कोई दूसरी चीज एग्जिस्ट करती है उसकी वजह कोई तीसरी चीज होगी। तो ये चेन पैरामीटर कहलाता है, जिसका कोई अंत नहीं है, और जिसका अंत नहीं है उसका भी अंत नहीं है। तो फाइनल डिबेट में हमें ये पता चला कि क्रिएटर है और डिस्ट्रॉयर भी है। ये छोटा सा डिबेट इजराइल के छोटे बच्चों के प्रॉब्लम्स के बेसिस पे डिबेट, बट मैं सिंपल से बता सकता हूँ कि एक चीज जो एग्जिस्ट करती है उसको प्रूव करना बहुत आसान है, और एक चीज जो एग्जिस्ट नहीं करती है उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है, जिसमें जावेद जी नाकामयाब रहे। और इस पे आपका क्या विचार है कमेंट में बताइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा।